तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड डिफेंस पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सबों के लिए। जी हाँ दोस्त, आप सभी के लिए जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में हम बीएसएफ ट्रेड्समैन के बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे। इसका जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में बात करेंगे और क्या होती है इसमें ड्यूटी, जो है वो कितना करना पड़ता है, सैलरी क्या है, वर्दी मिलेगा या नहीं, गन वगैरह, ट्रेनिंग, जो कुछ भी है वो सारी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आपको इस वीडियो को देखने के लिए थोड़ा सा आपके पास टाइम होना चाहिए। आपको वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर आप बीच में स्किप करके देखेंगे तो फिर हम आपको शायद नहीं समझा पाएंगे। और देखिए, वीडियो में थोड़ा सा हवा आ रहा होगा, क्योंकि हम बाहर मैदान में बैठ करके बना रहे हैं वीडियो, इसलिए थोड़ा सा इस सबको मैनेज कर लीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ा मेन पॉइंट है वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम एक एक पॉइंट, जी हाँ दोस्त, एक एक पॉइंट को जो है हम आपको सारा क्लियर कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा कहीं पास भी ये पूछना नहीं पड़ेगा कि हाँ बीएसएफ ट्रेड्समैन कैसा जॉब है, क्या है, नहीं है, उसके बारे में कुछ भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे डाउट जो है वो हम आपको क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। उसके साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद एक और वीडियो लाएंगे जिसमें बीएसएफ ट्रेड्समैन और बीएसएफ जीडी, जी हाँ, तो बीएसएफ जीडी, इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों का में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या किसमें क्या चीज़ मिलता है और क्या नहीं मिलता। लेकिन इस वीडियो में बीएसएफ ट्रेड्समैन के बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे। वीडियो लंबा होगा, आपको वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और फिर आप कमेंट करके पूछिएगा कि यह होता है कि नहीं, ये होता है कि नहीं, ये होता है कि नहीं। तो एक एक पॉइंट करके, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा। तो आप थोड़ा सा साउंड को मैनेज करिएगा, और सारा चीज़ जो है वो डिटेल से हम आपको इस वीडियो में जो है बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम आपको पॉइंट वाइज करके जो है वो सारा चीज़ बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है कि यहाँ पे फिजिकल हो रहा है, रिटन हो रहा है। उसके बाद आपको जो है फिजिकल रिटन होने के बाद आपको मेडिकल होगा, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल होगा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। तो देखिए, जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो आपको पता ही है कि सब चीज़ का, कोई भी जॉब में नौकरी होता है तो उसका ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो इसी तरीके से आपको इसका भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा। जहाँ दोस्त, ज्वाइनिंग लेटर आएगा। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा किसी भी फ्रंटियर हेडक्वार्टर में, और उसके बाद वहाँ से आपको जो है आपका बटालियन दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्त, बीएसएफ ट्रेड्समैन में जो होता है वो डायरेक्ट आपको ज्वाइन करने के बाद जो है वो बटालियन दे दिया जाएगा। आपका जितना बटालियन रहेगा वो आपका ज्वाइनिंग लेटर पे ही लिखा हुआ होता है। तो आपको बटालियन में चला जाना है और बटालियन में चले जाइएगा। अब देखिए, अब बात आती है सबसे पहला ट्रेनिंग, क्योंकि सबसे पहले तो ट्रेनिंग होती है। तो देखिए, ट्रेनिंग में होता क्या है कि जैसे अगर जीडी वगैरह में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे पहले एसटीसी ले जाया जाता है, यानी कि एसटीसी जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर होता है, जो ट्रेनिंग स्कूल जो होता है वहाँ पे लेकर जाया जाता है। लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है कि ये आपको सबसे पहले बटालियन में ले जाते हैं, और बटालियन में ले जाने के बाद आपका जो भी वर्किंग होता है वो आपसे करवाते हैं। और उसके बाद जब आपका मैसेज आएगा ट्रेनिंग सेंटर से, मैसेज कहाँ से आएगा, मैसेज आएगा ट्रेनिंग सेंटर से कि जहाँ भाई ट्रेनिंग सेंटर जो है वो खाली है। क्योंकि देखिए, अगर जैसे कि अभी पता है कि हम लोगों का अभी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी जो है वो जीडी का ट्रेनिंग चल रहा है 2022 वालों का, जीडी 2022 वालों का भी ट्रेनिंग चल रहा है। इसलिए अभी ट्रेनिंग सेंटर जो भी है बीएसएफ का, तो वो सारा का सारा फुल है। तो इसमें अब जो भी समय लगे, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी लग सकता है। तो जो भी समय लगेगा अभी हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट होने में, वो समय लगेगा। तो उसके बाद जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो, जब ट्रेनिंग सेंटर से जब मैसेज आएगा तो हम लोगों का ट्रेनिंग सेंटर बुला लिया जाएगा। इसी तरीके से हर बार वाले का होता है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथ पिछले साल के भर्ती वाले हैं, या जो 2019 वाले हैं, 20 वाले हैं, 15 वाले हैं, सभी मिलते हैं। तो सारा चीज़ वो भी बताएं हमको कैसे कैसे क्या होता है। उसके बाद जब मैसेज आएगा ट्रेनिंग सेंटर पर चले जाइएगा। तो अब सबसे पहला सवाल कि ट्रेनिंग कैसा होता है, ट्रेनिंग जो है वो कैसा होता है, और ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है। तो देखिए, जो बात हम आपको बता रहे हैं वो 100% कहीं पे लिख लीजिएगा कि स्टडी एंड डिफेंस पॉइंट वाले ने ये बात बताया है और ये सही है। अब यहाँ से कहीं और से किसी भी पर्सन से अब आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो बता रहे हैं वो 100% बिल्कुल राइट बता रहे हैं। जो भी बताएंगे आपको राइट बताएंगे। अगर गलत होगा तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, हमको दुख
नहीं होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले कि ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग आप सभी को पता है कि जो जीडीए वगैरह का ट्रेनिंग होता है वो कितने का होता है, 44 वीक का होता है ट्रेनिंग, 44 वीक का ट्रेनिंग होता है। तो अब है कि ट्रेनिंग ट्रेडमैन का कितना होगा, तो दोस्त ट्रेडमैन का भी ट्रेनिंग जो है, ट्रेडमैन का ट्रेनिंग 44 वीक। जी हाँ दोस्त, ट्रेडमैन का ट्रेनिंग कितना दिनों का है, 44 वीक का हो चुका है। पहले जो है ये 3 मंथ का होता था, पहले 3 मंथ का होता था, लेकिन अब ये 44 वीक का हो चुका है। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 2019-20 वाले 44 वीक का ट्रेनिंग, फुल ट्रेनिंग करके आए हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो वो सारा चीज़ बताए हैं, इसलिए 44 वीक का ट्रेनिंग हम लोगों का होगा। उसके बाद ट्रेनिंग होगा तो आपको ट्रेनिंग किट मिलेगा। जी हाँ, ट्रेनिंग किट आपको मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको सबसे बड़ा पॉइंट जो है कि वर्दी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। गन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारा चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो जब ट्रेनिंग हो जाएगा, ट्रेनिंग किट मिलेगा, ट्रेनिंग किट में सारा सामान आपको मिलेगा। ट्रेनिंग किट में सारा सामान जो एक आर्म फोर्सेस को मिलती है, सारा सामान वो आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद करते हैं, ट्रेनिंग हो जाएगा, ट्रेनिंग होने के बाद फिर आपको बटालियन में वापस भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग होने के बाद बटालियन आपको वापस भेज दिया जाएगा। अब उसके बाद करते हैं सैलरी, सबसे बड़ा पॉइंट सैलरी। तो देखिए, सैलरी के बारे में आपको बता दें कि सैलरी जो है आप सभी को पता है कि जीडी की सैलरी कितनी है, बेसिक पे जो है 21,700, और ट्रेडमैन की भी कितनी है, 21,700, बिल्कुल सेम है, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है। सैलरी में नो डिफरेंस, जीडी और ट्रेडमैन में कोई डिफरेंस नहीं है, और उसमें हम आपको एक वीडियो में बताएंगे भी जीडी और ट्रेडमैन को कंपेयर करके। तो देखिए, और सैलरी की अगर बात करें तो देखिए, हम आपको बता दें कि हमारा सैलरी अभी नहीं आया है, हमारे डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा लेट था इसलिए नहीं आया है अभी, इसलिए उम्मीद है कि सितंबर का पैसा हम लोगों का आ जाएगा, और सितंबर में जो है हम लोगों का पे स्लिप भी आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा और वेट कीजिए, 17 से 20 तारीख के बीच में हम लोग का पे स्लिप आएगा, तो आपको डायरेक्ट अपने पे स्लिप पे, खुद के पे स्लिप पे आपको वीडियो बना देंगे, तो वहाँ से देख लीजिएगा, सैलरी का सारा फंडा वहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो सैलरी का मामला क्लियर हो चुका है, सैलरी का हट चुका है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि हम लोग काम क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, ट्रेडमैन है तो सब चीज़ का अलग अलग ट्रेड है, ट्रेडमैन में सभी का अलग अलग ट्रेड है। अब बात है कि सभी का अलग अलग ट्रेड है, तो उसमें काम क्या क्या करना पड़ता है, जिसका अलग अलग ट्रेड है तो वो अपना ट्रेड वाइज क्या क्या काम होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कुक, कांस्टेबल, कुक। कांस्टेबल कुक की अगर बात करें तो देखिए, कुक में क्या होता है, कुक और वाटर कैरियर, कुक और वाटर कैरियर ये दोनों सेम माना जाता है। फ़ौज में अंदर आइएगा तो कुक और वाटर कैरियर को दोनों को कुक ही बोला जाता है, यहाँ अलग नहीं होता है। कुक और वाटर कैरियर सिर्फ नाम के अलग अलग है, लेकिन दोनों कुक ही है, दोनों का काम सेम है। अब कुक और वाटर कैरियर में काम क्या है, तो देखिए, आपको सबसे पहले आपको लंगर में भेजा जाएगा, यहाँ की मेस में आपको भेज दिया जाएगा। आपका काम कहाँ है, कुक का काम है मेस में, तो आपको मेस में तो जाना ही पड़ेगा भाई। तो मेस में काम क्या है, मेस में 3 टाइम पता ही आपको खाना बनता है, तो आपको 3 टाइम खाना में, शुरू में आपको ऐसा नहीं है कि कोई खाना बनाने के लिए दे दिया जाएगा, शुरू में आपको हेल्प करने के लिए, कोई भी कटिंग वटिंग करने के लिए दिया जाता है, जो भी नॉर्मल सामान आपको है वो धीरे धीरे करके आपको सिखा दिया जाता है। तो मेस में क्या है, कुक में क्या क्या है कि देखिए, 3 टाइम है, यानी कि सुबह में भी आपको कम से कम 4 से 5 के बीच में आपको सुबह में उठ जाना पड़ेगा, तो फिर छुट्टी यानी कि लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक आपको छुट्टी हो जाएगा। फिर आप मान लीजिए कि लंच के लिए आप 9 बजे आएँ, तो लगभग आपको 11 बजे छुट्टी हो जाएगा। फिर आपको आना पड़ेगा लगभग 3:30 मान लीजिए, 3:30 मान लीजिए, तो आपको वही 7 बजे से पहले हो जाता है। 7 साढ़े 6 बजे तक कंपनी में अगर रहिएगा, तो वहाँ पे सबसे बढ़िया रहता है, वहाँ पे बहुत जल्दी होता है, कम नफरी होती है, जवान कम रहते हैं। लेकिन ये अगर हेडक्वार्टर में रहिएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आदमी होता है, तो थोड़ा रोटी वगैरह जो है वो ज़्यादा बनना पड़ता है, तो शुरू में वही रोटी वगैरह सेकिए। तो ये कुक का काम है, 3 टाइम आपको कुक का काम करना पड़ेगा, कुक और वाटर कैरियर दोनों का, कुक और वाटर कैरियर दोनों का काम है कि आपको 3 टाइम यही सब काम करना पड़ेगा, मेस में काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्वीपर। देखिए, स्वीपर का काम क्या है, तो स्वीपर का काम क्या है, स्वीपर का काम वही है भाई, आपका जो ट्रेड है झाड़ू लगाना आपका काम है, तो आपको तो झाड़ू लगाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे हिसाब से स्वीपर का भी आराम है भाई, ज़्यादा देखते हैं 2 से 3 घंटा हमारे साथ वाले सुबह में, और 2 से 3 घंटा शाम में, बाकी दिन भर आप आराम रेस्ट कीजिए, कोई छेड़ने वाला आपका नहीं है। और एक बात और बताते हैं, कुक और वाटर कैरियर और जो स्वीपर होता है, ये ऐसा ट्रेड है जिसको आपको पूरी दिन पूरी रात में
कोई नहीं छेड़ने वाला है। देखिए सबसे पहली बात एक और फ़ायदा बताते हैं कि ट्रेडमैन जो होता है उसका जो भी वर्क है, ट्रेडमैन का जो भी वर्क है वो डे में है, वो डे में है। नाइट में आपको पूरी रात कोई छेड़ने वाला नहीं है। लेकिन जीडी में क्या होता है, जीडी में आपको नाइट में भी ड्यूटी लगती है। किसी का 9 से 12 है, किसी का 12 से 3 है, किसी का 3 से 6 है। तो इस तरीके से जीडी का ड्यूटी लगता रहता है। तो भाई आपको रात में उठना पड़ेगा और ड्यूटी देना पड़ेगा, लेकिन ट्रेडमैन में आपको कोई नहीं छेड़ सकता है। अब उसके बाद अगला ट्रेड बात करते हैं वाशरमैन। अब देखिए वाशरमैन का काम क्या है, वाशरमैन का काम है कपड़ा धोना। तो आपको कपड़ा धोना पड़ेगा, लेकिन कपड़ा किसका धोना है, तो देखिए कपड़ा सभी का नहीं धोना पड़ता है। जो भी आपका जवान जो होता है, जैसे हम लोग जवान जो भी है वो सारा खुद से अपना कपड़ा धोता है। जवान अपना सब कोई अपना नहाता है, अपना धोता है। कपड़ा किसको धोना होता है, वाशरमैन को। तो वो जो अफसर होते हैं, अफसर जो लोग जो होते हैं भाई, इनका जो है ऑफिसर लोग का आपको कपड़ा धोना पड़ेगा और उनका जो है प्रेस करना पड़ेगा, धोने के साथ प्रेस करना पड़ेगा। ये है वाशरमैन का काम, ये आपको करना पड़ेगा, सिर्फ अफसर का, और किसी का नहीं करना पड़ता है। अब बात करते हैं कोबलर। कोबलर का तो कोबलर का क्या काम है, कोबलर का भी बहुत ही आसान है। दिन भर अपना पड़े रहिए, थोड़ा बहुत किसी का काम आया तो उसमें कर देना आपको, और क्या सील वगैरह देना है। किसी का पोच पिट्ठू हो गया कुछ ख़राब तो उसको थोड़ा बहुत इधर उधर कर दीजिए, और कोई काम है नहीं। अब बात करते हैं उसके बाद जो है बार्बर। तो देखिए बार्बर का भी जो है वो मस्त है, क्योंकि बार्बर का भी वहाँ पे ज़्यादा कुछ काम है नहीं। बार्बर का भी आपको दिन भर अपना बस सैलून में पड़े रहना है। जो भी बंदे आएंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कटिंग आपको करना पड़ता है, और इसमें थोड़ा बहुत कोई आपको 10-20 पैसे भी देते चल जाता है, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें इनकम भी हो सकता है। यहाँ पे ज़्यादा कोई भारी काम नहीं है बार्बर में नॉर्मल आपको कटिंग करता है। बस दिन भर में क्या बंदे आएंगे, कभी कभी तो 1-2 बंदे आ गए, 5 बंदे आ गए तो उनकी कटिंग करना, और तो मशीन की ज़माना है, थोड़ा बहुत लगाइए। और कमांडो कटिंग तो पता ही है, फ़ौज की कटिंग कितना आसान होता है, नॉर्मल मारिए आपका ये भी काम हो जाएगा। अब कोई अगर माली वगैरह में है तो उसको पेड़ पौधे में पानी वगैरह डालना है, ये बस यही काम है नॉर्मल। और अगर कोई काम मान लीजिए कौन सा वाटर करियर बता दिया, वाशरमैन भी आपको बता दिया, कुक भी बता दिया, स्वीपर भी बता दिया। तो यही सब है जो मेन ट्रेड है। कारपेंटर वगैरह का तो बहुत मौज है, कारपेंटर वगैरह का थोड़ा बहुत काम है, कहीं बस पड़े रहिए और कोई काम नहीं। अगर हम बात करें ट्रेडमैन में अगर तंगी है थोड़ा सा, देखिए हम भी कुक में ही हैं, तो कुक और वाटर करियर जो है इसका थोड़ा सा तंगी होता है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। मान लीजिए कि प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा कुक और वाटर करियर में, क्योंकि भाई देखिए कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आज छुट्टी है या कुछ भी है, आपको खाना तो बनाना पड़ेगा ना भाई। खाना तो पेट में खाता ही है इंसान, इसलिए खाना आपको बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा वाटर कैरियर को तंगी है, लेकिन कुछ तंगी नहीं है भाई। 2-4 दिन 5 दिन कीजिएगा तो फिर आपको आराम हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर नॉर्मल हो जाता है सभी को, कोई इसमें भी दिक्कत नहीं होता है। तो इसमें ज़्यादा परेशानी लेने वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपको जीडी में रहिएगा तो रात में आपको ड्यूटी पड़ेगी, लेकिन ट्रेडमैन में सबसे बढ़िया कोई भी ट्रेड हो, आपको रात में कोई एक लफ्ज़ भी बोलने वाला नहीं है। रात भर आराम से सोइएगा, रात में कोई भी आपको छेड़ने वाला नहीं है कि कहीं पे जा कर के काम कीजिए। रात भर सोइए, पढ़िए, जो करना आप कीजिए। बाकी दिन में जो भी काम है रेस्ट ले लेके 3 टाइम आप कर सकते हैं वाटर कैरियर कुक का। बाकी सारे का तो रेस्ट है हमारे हिसाब से। और ट्रेडमैन में तो ये सारे ट्रेडमैन का हमने जो भी था बता दिए। अब एक पॉइंट और है सबसे बड़ा, कि क्या हम ट्रेडमैन से सबसे बड़ा सवाल है दोस्त, ट्रेडमैन से जीडी में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ट्रेडमैन से जीडी में जा सकते हैं तो नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि ट्रेडमैन से जीडी में जा सकते हैं दोस्त, ट्रेडमैन से जीडी में जा सकते हैं। अब कंडीशन है, इसके लिए कुछ कंडीशन है कि कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तब आपको जीडी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको ट्रेडमैन से जीडी में जाने के लिए आपका 3 साल का नौकरी हो जाना चाहिए। 3 साल की नौकरी अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको उसके बाद कन्वर्ट हो सकते हैं। और कन्वर्ट कैसे हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है। अब टेस्ट देना पड़ता है तो क्या टेस्ट देना पड़ता है, तो देखिए टेस्ट होता है, सिर्फ फिजिकली टेस्ट होता है। फिजिकली टेस्ट होता है जिसको एफपीटी कहा जाता है। एफपीटी कहा जाता है। अब फौज में आइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एफपीटी क्या होता है। ट्रेनिंग में आपको हर सप्ताह में 1 दिन करना पड़ता है एफपीटी, और वही एफपीटी जो है वो होता है। अब इसमें क्या क्या होता है हम आपको बता दें, तो 3.2 किलोमीटर यानी कि 3200 मीटर जो है इसका सारा चीज़ गन पोच पिट्ठू वगैरह सारा चीज़ ले करके आपको रनिंग करना होता है। इसमें भी 3 टाइमिंग होता है, एक्सेलेंट होता है, वेरी गुड होता है, और एक होता है गुड। तो इसमें एक्सेलेंट में लगभग 14 मिनट के से लेकर के शायद 15 मिनट तक होता है एक्सेलेंट में, और वेरी गुड में होता है आपको 15 से लेकर के शायद
17 मिनट तक, और गुड में होता है 17 से 19, यानी कि इतना पता है हमको कि 19 लास्ट है। अगर 19 मिनट के अंदर तक अगर 3200 मीटर आप कंप्लीट कर लेते हैं गन पोच पिट्ठू सारे 14 आइटम ले करके वर्दी कैप के साथ में, तो आप भाई ये मान लीजिए कि आपका रनिंग कंप्लीट माना जाएगा, आप हो सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका रस्सा चढ़ना पड़ता है भाई। इस तरीके से जो रस्सा होता है यहाँ से आपको चढ़ करके इधर उतरना होता है, तो ये रस्सा जो है रोपिंग ये चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको वॉल, दीवार पे आपको 6 फीट जो वॉल होता है, ये वॉल को आपको सारा सामान लेकर के आपको क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि 6 फीट का दीवार भी जो है वो आपको कूदना पड़ेगा। उसके बाद जो होता है वो 9 फीट डीच, 9 फीट डीच यानी कि जो 9 फीट का जो गड्ढा होता है, जिसको गड्ढा बोलते हैं, 9 फीट का गड्ढा, इसको कूदना पड़ेगा। और उसके बाद होता है 200 मीटर 90 सेकंड में, 90 सेकंड में इसको बोलते हैं फायर लिफ्टिंग। इसको दौड़ के या पैदल जैसे भी आप करते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन होता है कि आपका जितना वज़न होगा, जितना वेट आपका होगा, आपका जितना वज़न होगा उतना ही सेम वज़न का एक आपको बंदा दिया जाएगा, और उसको आपको कंधे पर ले करके ये रन करना है। तो ये चीज़ सारा आइटम है। उसके बाद मेडिकल तो नॉर्मल होता ही रहता है, और मेडिकल है, और उसके बाद आप कन्वर्ट, अगर ये सारे चीज़ पास कर जाते हैं तो कन्वर्ट हो जाएंगे भाई। ये हम अपना आँख से देखा हुआ बता रहे हैं। आज से 1 हफ्ता पहले हमारे बटालियन में एक बंदा जो भी जिसका 3 साल कंप्लीट हुआ वो आकर के कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट आप सिपाही में हो सकते हैं अगर आपका मन चाहे तो। और ये जो है टेस्ट जो होता है ये आपका बटालियन में ही होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका बटालियन में ही होता है। अगर आपका बटालियन में आचरण जो है अच्छा है, आपका कैरेक्टर अच्छा है, तो भाई हर कोई यहाँ पे सपोर्ट कर देता है थोड़ा बहुत, और आप तुरंत पास हो जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको नॉर्मल है कि आप जीडी में जा सकते हैं अगर आपका मन करता है तो 3 साल के बाद। रिटेन नहीं होता है, रिटेन नहीं होता है, जी हाँ, रिटेन कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, सिर्फ फिजिकल देना पड़ता है। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात है वर्दी, वर्दी मिलती है या नहीं। जी हाँ दोस्त, सबसे बड़ा बात वर्दी मिलती है या नहीं ट्रेडमैन को। भाई हम आपको बता दें कि इसमें वर्दी मिलती है, सेम वर्दी मिलेगी आपको। वर्दी बूट वगैरह जो भी है, जूता वगैरह सारा चीज़ सेम सामान आपको जीडी का मिलेगा, एक ठो भी अलग नहीं मिलेगा। वर्दी वगैरह सारा चीज़ मिलेगा। देखिए अभी हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, और अभी हम लोग का भी जो है वर्दी इशू नहीं किया गया है, किट अभी इशू नहीं हुआ है, नहीं तो आपको दिखाएंगे। खुद हमारा भी आप देख सकते हैं, मिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे ही। तो दोस्तों वर्दी मिलेगा, ये 100% गारंटी ले रहे हैं कि वर्दी सभी का मिलेगा। सभी को ट्रेडमैन को वर्दी मिलता है, सभी को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग सभी को ट्रेडमैन वाले को पहने हुए देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारा चीज़ वर्दी सेम आपको मिलेगा, इसलिए कोई वर्दी के घबराने की बात नहीं है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा एक और पॉइंट है गन भाई, गन, ये सबसे बड़ा बात है गन, कि गन मिलता है कि नहीं। तो देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेहनत काफ़ी लग रहा है दोस्त। अब बात करते हैं गन मिलता है कि नहीं, तो गन भी जो है वो मिलता है, गन भी मिलता है। आप जैसी ट्रेनिंग करके आएंगे अपने बटालियन में, तो उसके बाद आपके नाम पे, आपका जो नाम पे वहाँ पे आपका एक गन जो है वो इशू कर दिया जाएगा, और जहाँ आपका ज़रूरत पड़ेगा वो आप वहाँ जा कर के कोच से, जहाँ आपका गन रखा है वहाँ से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ड्यूटी की बात करें तो सबका ट्रेड तो ट्रेड वाइज ड्यूटी हो गया, लेकिन इसके साथ ही अगर अलग में बात करें तो वहाँ पे जो है कि जैसे कॉबलर हो गया, वाशरमैन हो गया, ये सब कुछ ट्रेड है जिनका अगर नफरी कम हो, यानी कि अगर जवान कम है तो बॉर्डर वगैरह पे आपको जो है ड्यूटी भी देना पड़ता है, ड्यूटी भी आपको लगा दिया जाता है। ज़्यादा नहीं, 3 घंटे का ही लगाया जाता है, एक शिफ्ट लगाया जाता है 3 घंटे का ही, यानी कि 3 घंटे का आपका ड्यूटी देना पड़ जाता है। ये कुछ ट्रेड का होता है, लेकिन कुक वगैरह, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, इस स्वीपर, इन लोगों को कोई नहीं छेड़ता है, इसका कुछ नहीं होता कहीं पे ड्यूटी। सिर्फ कुछ ट्रेड है जिसका नॉर्मल ट्रेड वालों को कुछ लगा दिया जाता है 3 घंटे के लिए, कभी कभार, वो भी जब नहीं है, जवान कम होते हैं, नफरी कम होती है, तब आपको ड्यूटी लगाया जाएगा, वरना आपका ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा। आप ट्रेडमैन है, बिल्कुल दिन में काम जो भी है कीजिए थोड़ा बहुत, और आपका रात भर आराम कीजिए। तो ये बात भाई, आपका जो ट्रेड है, ट्रेड्स के में आपको तो काम करना पड़ेगा। ये मान लीजिए आपका जो ट्रेड में आइएगा वो ट्रेड में आपको काम करना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे, भाई ट्रेड है तो आपका ट्रेड है, और ट्रेड में आपको काम करना पड़ेगा। और भाई सैलरी बहुत ही अच्छा है, आज के ज़माने में फ़ौज में सैलरी बहुत अच्छा हो चुका है, इसलिए आपको जिस वक्त हम अपना सैलरी बताएंगे आपको ज़रूर अंदर से मोटिवेशन आएगा। और मैं कहता हूँ कि आप सभी आए नौकरी के लिए यहाँ पे। और दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि 3 साल के बाद जीडी में क्या कन्वर्ट होना, अगर 3 साल के बाद थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, हम ट्रेडमैन हैं, हमको रात पूरी मिलती है, तो भाई हम डायरेक्ट एसआई बनेंगे,
डायरेक्ट हम 3 साल के बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देंगे क्या? डायरेक्ट डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देंगे भाई, डायरेक्ट एसआई में जाएंगे। साला 3 साल के बाद जीडी में क्या जाना है? जीडी में तो हमारे हिसाब से सब लोग यही बताते हैं कि इससे भी ज़्यादा तंगी जीडी में है, तो क्या जाना है जीडी में? इससे बढ़िया डायरेक्ट एग्ज़ाम देंगे डिपार्टमेंटल, एसआई में डायरेक्ट जाएंगे, है ना भाई। सभी कोई तो पढ़ा लिखा हुआ बंदा आ रहा है इस वक्त, जो भी आ रहा है तैयारी करा हुआ आ रहा है, तो थोड़ा सा और तैयारी करना है, इसलिए डायरेक्ट एसआई का सोचना है। 3 साल के बाद कन्वर्ट नहीं होना है। ऐसे अगर चाहे तो आप कन्वर्ट हो सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको रोकेगा बीएसएफ नहीं, आप कन्वर्ट हो सकते हैं। तो चलिए देखिए, आपको उम्मीद करते हैं कि जो भी सवाल था वो हम आपको जवाब दे पाए हैं, सारा चीज़ हम आपको। देखिए खतरा, अब एक और बात हो खतरा, तो देखिए आपको अगर बॉर्डर है तो बॉर्डर पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आपका बटालियन बॉर्डर पे है, कंपनी बॉर्डर पे है, तो आपको बॉर्डर पे भी जाना पड़ेगा, बॉर्डर पे भी वहाँ पे काम करना पड़ेगा। अगर हेड क्वार्टर में है तो हेड क्वार्टर में रहिए, वहाँ पे भी रहना पड़ेगा। तो खतरा क्या है? खतरा कुछ नहीं है, सब दिन अपना आप जो भी रहना है जवान लोग के बीच में ही रहना है, सारा चीज़। आप भी स्किल्ड है, आप भी ट्रेंड है, ट्रेनिंग किए हुए रहिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं है। बाकी जिस दिन मौत होगी वहाँ पर आपको कोई रोक नहीं सकता है मरने से। तो ये सब चीज़ छोड़ दीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आप भी आइए बीएसएफ ट्रेड्समैन में, बीएसएफ में आइए, बहुत ही अच्छा जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ है, सारा कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो अच्छा लगा हो, और भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और साथ में एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो आप पूरा देखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को लास्ट करते हैं, धन्यवाद। अगर आपका कुछ भी अभी भी कोई अगर बचा हुआ होगा सवाल तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ से एक और वीडियो, और दोस्तों इसके बाद हम आपको जीडी और ट्रेडमेंट का कंपेयर वीडियो जो है वो हम आपको ला देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।